नमस्कार। मैं आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जे गेट। जे गेट एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जैसे कि हम जानते हैं, और इसको कैसे हम इस्तेमाल करें अपने रिसर्च आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए, तो उसके लिए इसके लिए मैंने वीडियो आज तैयार किया है। और देखिए कैसे करते हैं। अगर हम जे गेट को ओपन करना है तो गूगल में जाकर हम लिखेंगे जे गेट और एंटर करेंगे। देन यू विल फाइंड फर्स्ट लिंक, देन क्लिक ऑन दैट लिंक और ये आपको लेके जाएगा जे गेट प्लस पर। ये आप देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए इट इज़ वेरी वॉल्यूमिनस डेटाबेस, और यहाँ देखेंगे आप जर्नल जो इंडेक्स्ड हैं अराउंड 51,523 जर्नल्स have been indexed in this database, and articles around 7 crore, and 10,000 articles added daily, every day 10,000 articles update होते हैं इसके अंदर। so very big database। और इसको स्टार्ट करने के लिए आप क्लिक करें लॉगिन पर। जब लॉगिन करेंगे तो आप फिर इस तरीके से आपको विंडो मिलेगी। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के गेटवे आईपी गेटवे पे अगर इंस्टीट्यूट गेटवे पे इसको ओपन करते हैं तो आप इस तरह की विंडो पाएंगे। क्योंकि ये नेशनल डेटा इंस्टीट्यूट का है तो ये एनडीआरआई का आपको दिखाई पड़ रहा है। अब मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर एक तो ऑल हो गया, ऑल के साथ ये फंक्शनलिटीज़ हैं, बेसिक सर्च, ब्राउज सर्च, ऑथर फाइंडर। दीज आर द सम फंक्शनलिटीज़ विच आर कॉमन टू ईच लेयर। लेयर आर लाइक कंसोर्सिया, माई लाइब्रेरी, माई फेवराइट। एंड कंसोर्सिया में आप उन जर्नल्स के आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं जो कि कंसोर्सिया मेंबर्स, लाइब्रेरी मेंबर्स ने जिनको सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो आपकी लाइब्रेरी ने भी सब्सक्राइब किया हुआ, तो कंसोर्सिया में आप वो जर्नल्स को देख सकते हैं। माई लाइब्रेरी में जो आपकी लाइब्रेरी में जो फिजिकली सब्सक्राइब किए हुए हैं वो आप यहाँ पर जर्नल सर्च कर सकते हैं। एंड माई फेवरेट में आप जो जर्नल्स आपने अपना ही एक जो प्रोफाइल बनाया है उसके अंदर आपने अगर कुछ जर्नल्स को फेवराइट किया हुआ है तो आप उस जर्नल के अंदर भी उस जो ग्रुप है आपका फेवराइट जर्नल्स का, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 लेयर्स। एंड आप यहाँ देखें, मैं स्टार्ट करूँगा ऑल से, जिसमें कि ये सभी फंक्शनलिटीज़ को हम एक बार देखेंगे। जे गेट में कुछ एडिशनल फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे कि आप देखिए जर्नल आर्टिकल्स, पहले हम जिसमें जर्नल आर्टिकल्स ही सर्च कर पाते थे, लेकिन नाउ यू कैन सर्च आल्सो थीसिस, बुक सीरीज, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एंड आल्सो ऑडियो वीडियो। सो वी विल स्टार्ट द सर्च। जैसे हम जानते हैं कि बेसिक सर्च जो है वो कीवर्ड्स के लिए है, तो हम कैसे कीवर्ड्स को यूज़ करें। अगर हम इसको डबल कोट्स में डालें, वैसे ये अपने आप भी लेता है, लेकिन आप जब भी सर्च करें तो इसको डबल कोट के अंदर डालें। जैसे डेयरी मेरा कीवर्ड हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आवर कीवर्ड्स एज पर आवर डोमेन सर्च। जो हमारी डोमेन है सर्च की, उसके अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड्स को फाइंड करना पड़ता है। तो जैसे मैंने डेयरी एक कीवर्ड लिया है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा सर्च पर। सो आपको यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, और आप देखेंगे ऑल, और ये फुल टेक्स्ट। ये फुल टेक्स्ट है 77,543, एंड ऑल जो दिखा रहा है वो है करीब 10,911। तो ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है ये कि कुछ तो इसमें आर्टिकल्स वो होंगे जो कि रिक्वेस्ट आर्टिकल शो कर रहे होंगे, कुछ इस तरह के आर्टिकल्स होंगे जो कि आपने सब्सक्राइब नहीं करे होंगे, आपकी लाइब्रेरी ने कंसोर्सिया में नहीं होंगे, तो वो आपको रेड हो गया होगा। और दूसरा रिक्वेस्ट आर्टिकल्स में होता है, इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। अब आगे देखिए कि आप ये देखिए 77,000 है, बहुत बड़ा बिग अमाउंट है। इसमें सर्च कर पाना एक मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज़ द बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स क्या है? जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। सो दीज आर द बूलियन ऑपरेटर्स, एंड वी कैन यूज दीज बूलियन ऑपरेटर्स बिटवीन द 2 keywords, and we can refine our search. So I will show you here. सपोज मेरा 2 keywords हैं और मैं उसके बीच में एंड लगा रहा हूँ, और उसके बीच में फिर मेरा दूसरा कीवर्ड है काऊ। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। सॉरी, पहले न्यू सर्च करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द न्यू सर्च, देन दिस इज द
डेयरी एंड काउ। नाउ फुल टेक्स्ट आर 30,852, कुछ राइज हुआ है वहाँ पर। आपने देखे टाइटल्स में आपको डेयरी और डेयरी काउज जहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपको टाइटल में दिखाई पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं और रिफाइन करना तो फिर आप एक ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम न्यू सर्च करें और फिर हम यहाँ पर डालते हैं एंड मिल्क, सपोज मेरा एक कीवर्ड आल्सो मिल्क है, हम इसमें और नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बताऊंगा मैं, लेकिन हम एंड यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि वो टाइटल हमें शो करे जिसमें कि डेयरी भी हो, काऊ भी हो और मिल्क भी हो। ठीक है, तो इसको हम न्यू सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर कि आपके अब जो फुल टेक्स्ट है वो कुछ कम हो जाएंगे, कुछ रिफाइन हो जाएगा फुल। ये देखिए आप फुल टेक्स्ट हो गया है 18,567। अगर हम और रिफाइन इसको कर सकते हैं कैसे, एक बार फिर हम अगर हम चाहते हैं कि इसको रिफाइन करें और हम इंडिया की सर्च को हम अगर रीड करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से एक कीवर्ड और इंडिया एंड करके और इसको सर्च कर देंगे। अब आप देखेंगे अराउंड 180 ही इसके रह गए हैं आर्टिकल्स। तो इसमें आप देखिए मिल्क हो गया, इंडिया हो गया, डेयरी काउज हो गया। इस तरह से आप रिफाइन कर सकते हैं अपनी सर्च को। 180 से भी आप अगर कम करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपको नॉट का यूज़ करना है। सपोज अगर मैं यही कोई वर्ड में एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, जैसे ये ग्रीन फॉडर है, अगर मैं इसको ग्रीन को अगर यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नॉट का यूज़ करूँगा। कैसे, इसमें हम एक्सक्लूड करने के लिए इसको आगे नॉट और फिर इसको हम ग्रीन कीवर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर देखेंगे आप ये टाइटल आपको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि एक्सक्लूड हो जाएगा। ये देखिए एक्सक्लूड हो गया यहाँ से, क्योंकि हमने नॉट कीवर्ड नॉट के आगे हमने लगा दिया कि ग्रीन, यानी कि वो आर्टिकल्स हमें दिखा है जिसमें काऊ भी हो, मिल्क भी हो, इंडिया भी हो, बट नॉट ग्रीन ना हो उसके अंदर। तो ये हम इस तरह से रिफाइन कर सकते हैं। 160 हो गया, और रिफाइन भी हम इसको कर सकते हैं। सो हम इस तरीके से, और अगर ब्रॉडन वी वांट टू ब्रॉडन आवर सर्च, अगर बहुत ज़्यादा हमें आर्टिकल्स देखने हैं तो वी कैन आल्सो यूज द और बिटवीन द टू कीवर्ड्स। ओके, सो इस तरह से हम इसको सर्च कर सकते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे कि आप ये देखें कि ये जो रिजल्ट हमें मिला है, आप आर्टिकल्स यहाँ देख रहे हैं, ये आर्टिकल्स जो हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन के ऑर्डर में हैं, यानी कि आप जिस तरीके जैसे 2020 इस तरीके से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ पब्लिकेशन आपको मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप रेलेवेंस में जाना चाहते हैं कि इस अकॉर्डिंग टू माय कीवर्ड ये हमें दिखाए रेलेवेंस जो वो आर्टिकल्स हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको ये चेंज करके देगा। तो रेलेवेंस मिलेगा, जैसे मिल्क हो गया, फिर इसने डेयरी इंडिया ले लिया। तो इस तरीके से आपको अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड्स इट हैज़ अरेंज्ड द आर्टिकल्स। ये आप देखिए अब 2008 का ऊपर आ गया, 2012 आ गया, 2018 आ गया, 2015 आ गया। सो इट हैज़ रीअरेंज्ड योर आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड। नाउ एक तरह और आप इसको अरेंज कर सकते हैं, वो है कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग। You can also arrange these articles according to ranking. If you click on the ranking, अब यहाँ देखिए नास रेटिंग से भी आप कर सकते हैं, एंड एच इंडेक्स अकॉर्डिंग टू एच इंडेक्स ऑफ द जर्नल एंड द साइमेगो जर्नल रैंकिंग SJR से। तो ये 3 रैंकिंग है, अकॉर्डिंग टू इनके भी आप इनको सेट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको नास रेटिंग से करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा नास रेटिंग, तो इट विल अरेंज अकॉर्डिंग टू नास रेटिंग। अब यहाँ देखिए आप नास रेटिंग इसकी 10.85 है, और अगर मैं दूसरा आर्टिकल देखूँगा तो इसकी जो नास रेटिंग है वो है 10.28। तो इस तरीके से नास रेटिंग के अकॉर्डिंग भी ये इसको अरेंज करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी रैंकिंग लेना चाहते हैं। एच इंडेक्स अकॉर्डिंग टू और साइमेगो जनरल रैंकिंग लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तीनों ही रैंकिंग यहाँ दिखाई पड़ेगी, SJR भी दिखाई पड़ेगा, एच इंडेक्स भी और नास भी।
ना सेटिंग भी आपको दिखाई पड़ेगी। अब आता है कि ये देखिए आप, ये तो टाइटल हो गया, ये आर्टिकल ये सोर्स हो गया कि जहाँ पर ये पब्लिश हुआ है, वॉल्यूम और ये सब पेज नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑथर हो गया और ऑथर का ईमेल भी आपको मिल गया। एफिलिएशन कहाँ का इंस्टीट्यूट है वो आपको मिल गया, और टाइप जर्नल आर्टिकल हो गया। कीवर्ड्स भी हैं यहाँ पर, और ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और इसको आप ये जैसे फुल टेक्स्ट में नहीं है फाइंड इन लाइब्रेरी, तो ये आपको यहाँ पर आप फुल टेक्स्ट इसको नहीं देख सकते हैं। अब चलते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से है इसका। ऑथर अगर ईमेल यहाँ दिया हुआ है तो आप इसको, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको ईमेल भी कर सकते हैं ऑथर को कि अगर ये मुझे आर्टिकल उसको सेंड कर दे, तो आप इसके ये फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। और आप यहाँ पे ये जैसे लिंक देख रहे हैं, इस पर भी क्लिक करके आप इसको सर्च कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको आर्टिकल्स देखने हैं तो आप वो भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, ग्राफिकली आप देखना चाहते हैं अगर सब्जेक्ट्स को, तो इस तरह से आप ग्राफिकली सब्जेक्ट दिखा देगा कि वेटनरी साइंस में ये 42 इस तरीके से 42 जो है इसके सब्जेक्ट कैटेगरी में इसके आर्टिकल्स हैं, 32 इस वेटनरी साइंस में हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री में जो है वो 23 हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली आप क्लिक भी करते हैं तो वही सब्जेक्ट में आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री में क्लिक कर दूंगा। दूसरा, यहाँ पर आप अपने टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे हाइब्रिड, ओपन एक्सिस। आप अगर खाली ओपन एक्सिस देखना हाइब्रिड, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन एक्सिस आपको शो करेगा। सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग भी जैसे यहाँ पर है ग्राफिकली, यहाँ से भी आप इसको अगर पर्टिकुलर आप किसी को देखना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, और ग्राफिकल में भी आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा कि किस तरीके से उसी कैटेगरी में जाकर, उसके अंदर भी इसमें सब कैटेगरीज दिखाई दी, जैसे ऑर्गेनिक, वेटनरी में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन में या एनिमल न्यूट्रिशन में, एनिमल हस्बेंड्री में या वेटनरी साइंस में कितने कितने आर्टिकल्स हैं। ये वेटनरी साइंस में आप देखेंगे 42 आर्टिकल्स हैं, और इस वेटनरी साइंस हेल्थ साइंस में 23 हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, सर्च में अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको कैटेगराइज, ऑल्सो रिफाइन योर सर्च अकॉर्डिंग टू योर ऑथर। अगर आप यहाँ देखें कि ऑथर्स में ऑथर के भी कितने कितने आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑथर्स हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, तो इसीलिए ये इसको ये फाइंड लाइब्रेरी में कर रहा है इस आर्टिकल को। जर्नल्स के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि किस जर्नल में, और इसको क्लिक ऑन सूमर करेंगे तो और जर्नल्स आपको इस तरह से दिखाई पड़ जाएंगे। ये इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस में सबसे ज़्यादा जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैंने बताया आप इसको सर्च कर सकते हैं। नॉस रेटिंग में 28 हैं, और एच इंडेक्स से 27 है, SJR से 27 आर्टिकल्स हैं। पबमेड और ईयर वाइज भी आप इसको कर सकते हैं, ईयर वाइज नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंट्री ऑफ पब्लिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जर्नल्स वही देखूँ जो इंडिया में पब्लिश हुए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको रिफाइन कर सकते हैं अपनी सर्च को। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, अप्लाई फिल्टर कर देंगे, तो ये सब इंडियाज़ के आर्टिकल्स ही आपको दिखाई पड़ेंगे। अब ये देखिए, इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस, इस तरह से आप देखेंगे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और पर्टिकुलर ऑथर में जैसे गांधी RS आप देखना चाहते हैं, या ये के ठाकुर, ये जो भी हैं, इसको क्लिक करेंगे हम जैसे और अप्लाई फिल्टर करते हैं, तो आप ऑथर में अगर आप जाएंगे तो जैसे रिफाइन हो गया, देखिए एक ही टेक्स्ट बचा आपके पास, एक ही आर्टिकल बचा है। और अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑथर में आप देखेंगे तो ये ए ठाकुर आपको मिलेगा, और इस तरीके से आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। अब ये फुल टेक्स्ट में आपको अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू कंट्री भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं, और इस तरीके से आप इनको, हाँ तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से बेसिक सर्च हो गया जिसमें हमने कि कीवर्ड से सर्च किया। अब आता है ब्राउज A to Z। इसको अगर हम जब यूज़ करेंगे तो इसमें टाइटल्स, अगर हम जानते हैं, अगर हमारे पास टाइटल, हम टाइटल डाल सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वो जर्नल।
अब ये देखिए बेसिक सर्च में यहाँ पर पहले अगर आप इसको करना है तो अगर आप जनरल आर्टिकल को सर्च करना चाहते हैं तो पहले इसको जनरल आर्टिकल कर लीजिए, फिर ब्राउज A to Z। ब्राउज A to Z में ये कंप्लीट आपको दिखाएगा। अब आता है कि स्टार्टिंग विद यानी कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अपना, अगर आप जानते हैं कि आपका टाइटल कौन सा है तो आप सीधा डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ इंडियन जर्नल ऑफ डेयरी साइंस, तो मैं इसको सर्च करूँगा तो ये जर्नल यहाँ मुझे यहाँ दिखाएगा इंडियन जर्नल ऑफ डेयरी साइंस, कंट्री बताएगा इंडिया। रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर फिर से कर सकते हैं चेंज। अगर हम चाहते हैं कि इसके जो टेबल ऑफ जो कंटेंट है उसको देखना है तो हम इसको यहाँ पर जाकर ब्राउज टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर जैसे 2020 के जो आर्टिकल इश्यूज़ हैं वो देख सकते हैं। बाकी आर्काइव में जाकर हम और भी चेक कर सकते हैं। सपोज़ हम इसके इश्यूज़ देखने चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हम इसके आर्टिकल्स इसके देख सकते हैं इस इशू के, और उसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फुल टेक्स्ट है तो हम इसको डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं और ये पब्लिशर की वेबसाइट पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें एक वर्जन और है, जैसे स्टार्टिंग विद है तो हमने ये टाइटल डाल दिया। सपोज इसमें एक और है कंटेनिंग, आप चाहते हैं कि कंटेनिंग इसका हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि तो हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं, हमें पता है कि टाइटल में 2 कीवर्ड्स डाल दें। तो मान लो मैंने डाल दिया इंडियन और एंड ऑपरेटर यूज कर लिया, और फिर मैंने कर दिया एनिमल। मैं चाहता हूं कि वो जर्नल मुझे दिखाए जिसमें कि इंडियन, जिसके टाइटल में इंडियन भी आए और एनिमल भी आए। तो मैं इसको सर्च करूंगा तो ये आप देखिए इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल, इंडियन भी आ गया, एनिमल भी आ गया, इंडियन भी आ गया, एनिमल भी आ गया, इंडियन भी आ गया, एनिमल भी आ गया। तो इस तरह से हम रिफाइन कर सकते हैं अपनी सर्च को, क्योंकि मैंने इसमें कंटेनिंग का यूज़ किया कि 2 कीवर्ड्स हैं, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। और ये देखिए आप इंडिया के इसने सारे आपको दिखा दिया। अब आप यहाँ पर क्लिक करके उन जर्नल्स में आप उनके टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं, आर्काइव और जो भी इशू आप देखना चाहते हैं। तो इसका ये बेनिफिट हो गया। दूसरा है कि ब्राउज बाय पब्लिशर। अब ये अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आप लिस्ट देखेंगे कि ब्राउज पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग आपको ये दिखाएगा, लेकिन कंट्रीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोई यूएस है, कोई अलग अलग कंट्रीज़ के हैं यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्लिक करें, अगर फिल्टर बाय कंट्री ऑफ पब्लिकेशन आप चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और अपना अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लें। सपोज मैं चाहता हूँ इंडिया की, तो मैंने इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और मैंने सबमिट कर दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जितने भी पब्लिशर्स आ रहे हैं वो सब कंट्री इंडिया के आ रहे हैं। सेकंड रो में जाएंगे आप, ये भी देख सकते हैं कॉलम में, तो जितने भी पब्लिशर्स इस टाइम आपको दिखाई पड़ रहे हैं सब इंडिया के दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आप यहाँ डायरेक्ट भी सर्च कर सकते थे स्टार्टिंग विद और कंटेनिंग यूज़ करके। सपोज़ मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि इंडियन डेयरी मैन। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी, लेकिन सॉरी ये पब्लिशर में नहीं आएगा, पब्लिशर में नहीं आएगा, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, मुझे इसको इस पब्लिशर को सर्च करना है। तो मैं क्लिक करूँगा तब ये मुझे ये दिखाएगा इंडियन डेयरी एसोसिएशन और कंट्री इंडिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको इसके जर्नल्स पता लग जाएंगे, इसके जर्नल्स इस पब्लिशर ने कौन कौन से इस तरह के जर्नल्स हैं। तो इंडियन डेयरी मैन और इंडियन जर्नल डेयरी ऑफ साइंस। अब मैं क्लिक करके इनके आर्टिकल्स सर्च कर सकता हूँ। तो इसका ये यूज़ हो गया। फिर आते हैं, अब हम देखते हैं कि ऑथर फाइंडर में चलते हैं कि ऑथर फाइंडर में हम कैसे सर्च। नाउ नेक्स्ट इज ऑथर फाइंडर, हाउ वी कैन सर्च द आर्टिकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर। देन वी यूज दिस टैब ऑथर फाइंडर, दिस फंक्शनलिटीज। एंड सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं जनरल आर्टिकल्स देखूँ किसी ऑथर का, तो जैसे कि मैंने अपने ऑथर का नाम डाला, जैसे कौशिक, लास्ट नेम एंड द फोर नेम, और मैं क्लिक करूँगा सर्च पर। जैसे हम सर्च करेंगे ये विंडो ओपन होगी जिसमें ऑथर्स नेम दिखाई देंगे आपको, जे के कौशिक,
या कौशिक जेके, आप सभी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इंक्रीज करनी है सर्च तो आप तीनों को भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने एक ये फर्स्ट, आई विल सिलेक्ट फर्स्ट, देन क्लिक ऑन द व्यू रिजल्ट्स। सो हियर यू कैन सी क्लिक ऑन दिस आर्टिकल, देन यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑथर्स में डॉक्टर जेके कौशिक का नाम आ गया और कुछ को ऑथर्स का नाम भी है यहाँ पर। सोर्स है रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट और पीर रिव्यूड जर्नल है। अवेलेबल प्रिंट इज इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये जर्नल हमारे लाइब्रेरी में सब्सक्राइब्ड है, इसीलिए इसको ये अवेलेबल इन प्रिंट शो कर रहा है। एफिलिएशन अगर आप देखें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल, तो इस तरीके से आप ऑथर के ऊपर भी, ऑथर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स को। अब आता है कि इसको अगर हम देखना चाहते हैं कि जर्नल्स में क्लिक करते हैं, ग्राफिकली हम अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑथर के जो स्कैटर्ड आर्टिकल्स डिफरेंट जर्नल्स में हैं वो आप यहाँ पर लिस्ट दे सकते हैं। और सपोज ये इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एक आर्टिकल है ऑथर का, तो आप अगर यहाँ डायरेक्टली क्लिक भी करते हैं तो आप यू कैन सर्च पर्टिकुलर डायरेक्ट, आप यहाँ पर इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एक जो आर्टिकल है वो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। और सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑथर का स्कैटर्ड जो है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरीके से डिवाइडेड है उनके वो आर्टिकल्स, तो आप ये भी ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप सब्जेक्ट में जाकर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी में अगर हमें देखना है तो अगर हम डायरेक्टली क्लिक भी करेंगे तो ये सब आपको इसी कैटेगरी के अंदर, सब्जेक्ट कैटेगरी रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी में आपको और दिखाएगा कि स्कैटर्ड किस तरीके से हैं, रिप्रोडक्शन 3, बायोलॉजी, लाइफ साइंस एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, बायोलॉजी की फार्मेसी, इस तरीके से ये डिवाइड करेगा। अगर जैसे मैं एक और आर्टिकल लेता हूँ, ये भी हमारे ऑथर जैसे डॉक्टर जेके कौशिक का हो गया, ऑथर ईमेल भी यहाँ पर है, ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये फुल टेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये फुल टेक्स्ट है, इस आप इसको फुल टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं। साइटेशंस मेंशनिंग जो है वो 27 है इस तरह से। और अगर हम भी साइटेशंस में जाएं तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्टिंग क्लासिफिकेशन 1, मेंशनिंग 27, तो इस तरीके से ये बाइफरकेट करता है। मेंशनिंग में आप जाते हैं तो जिस तरह से देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन फंक्शनल, इस तरीके से ये आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। अब आता है अगर साइट आपको करना है, मान लीजिए पर्टिकुलर आर्टिकल को आप साइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो डिफरेंट स्टाइल्स इसके अंदर जेगेट के अंदर जो डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और आप अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी करके पेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल है, शिकागो हो गया, हार्वर्ड हो गया, वैनकूवर है, MLA हो गया, तो सब दीज आर सम स्टाइल्स अवेलेबल इन द जेगेट। एंड if you want to download in the reference management tools like Mendeley or Zotero, then you can also download directly. Click on the download, then it will automatically download in your reference management tool for citation or for referencing. तो वर्ड में भी आप इसको ले सकते हैं, PDF में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये इसका। और अगर आप चाहते हैं कि को-ऑथर से आप साइंटिस्ट को, को-ऑथर जो डॉक्टर जेके कौशिक के ऑथर हैं, को-ऑथर्स हैं, अगर आप
उनके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से, शो मोर करके भी, जर्नल्स के और रैंकिंग ईयर वाइज, कंट्री पब्लिकेशंस लाइक दिस। तो इस तरह से हम इसको ऑथर्स के फाइंडिंग में हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे मान लो आप इस जर्नल को साइट करना चाहते, सॉरी इस आर्टिकल को साइट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ साइटेशन के यहाँ पर क्लिक करेंगे साइट पर, तो आपको कुछ जो साइटेशन के जो फॉर्मेट हैं वो कुछ फॉर्मेट है यहाँ इसमें जेगेट के अंदर, जैसे एपीए हो गया, शिकागो, हार्वर्ड, एमएलए, वैनकोवर। तो ये कुछ आपको इस तरीके से 5-6 आपको साइटेशन स्टाइल आपको मिलती है यहाँ पर, और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और आप कहीं भी इसको फिर प्रिंट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं ले जाकर। तो इस तरह से आप इसको साइट करने के लिए आपको साइटेशन मिलता है। दूसरा है कि आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट किसी रेफरेंस मैनेजर में आप अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे जोटेरो हो गया या मेंडले हो गया, तो आप यूज़ कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च करके, और वर्ड में भी आप इसको ले सकते हैं, पीडीएफ में भी आप इसको ले सकते हैं, और फिर आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं मेंडले के अंदर या रेफरेंस मैनेजर या वर्ड या पीडीएफ में आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप न्यू ऑथर सर्च करना चाहते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर न्यू ऑथर, चेन सेटिंग हम कभी भी कर सकते हैं, रेलिवेंस या रैंकिंग हम इसको दे सकते हैं। यहाँ को ऑथर के अकॉर्डिंग भी हम सर्च कर सकते हैं कि को ऑथर अगर उनके ये हैं, इनमें से कोई है, तो हम अकॉर्डिंग टू को ऑथर भी उनको सर्च कर सकते हैं बाय अकॉर्डिंग जर्नल्स, रैंकिंग, ईयर वाइज एंड कंट्री वाइज, कंट्री पब्लिशर एंड पब्लिशर वाइज भी हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑथर फाइंडर का। आगे आता है कि एडवांस सर्च, हम एडवांस सर्च को कैसे यूज़ करें। तो एडवांस सर्च में आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपको ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जर्नल आर्टिकल, थीसिस या बुक सीरीज या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ये कोई भी आप इसमें जो भी आप सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जर्नल आर्टिकल में यहाँ पर आप जो, जैसे कि यहाँ पे आप पॉपअप डाउन में अगर क्लिक करेंगे तो टाइटल है तो आप टाइटल डाल दें, कीवर्ड है तो कीवर्ड डाल दें, और ऑथर अगर तो आप ऑथर भी इनपुट कर सकते हैं। और ये बुलियन ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, तो आप इसको बुलियन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंड यूज़ करते हैं तो दोनों इक्वेशंस को ये साथ में लेगा और फिर सर्च करेगा, और है तो फिर इसके अंदर ब्रॉडन और आपकी सर्च को ब्रॉड कर देगा, जिसमें दोनों कीवर्ड्स को ले लेगा ये। और यहाँ पर भी आप कुछ ऑथर या कीवर्ड जो भी आप चाहे डाल सकते हैं। आता है पब्लिकेशन ईयर, लिमिट अगर आप करना चाहते हैं तो लिमिट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि 2013 से मैं चाहता हूँ कि 2017 तक ही मैं आर्टिकल देखना चाहता हूँ, और फुल टेक्स्ट है या पी रिव्यूड है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, और फिर आप इसमें सर्च क्लिक करके सर्च को कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवांस सर्च में आप और इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया एडवांस सर्च। मैंने जैसा कि बताया कि इसमें कुछ फीचर्स इनमें ऐड हुए हैं जेगेट में, जैसे कि आप पहले जर्नल आर्टिकल से हम सर्च कर सकते थे, अब थीसिस भी कर सकते हैं, बुक सीरीज़ भी है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी है, और यूट्यूब वीडियोस भी हैं। कुछ जर्नल्स ने अपने ऑडियो वीडियोस भी प्रोड्यूस किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हम मान लीजिए हम देखना चाहते हैं थीसिस का क्या है, ये लिंक बनाएगा कृषि कोश के साथ या फिर इन्फ्लेमनेट के डेटाबेस शोध गंगा के साथ। अब यहाँ पर आप कीवर्ड अगर आप देते हैं, मान लीजिए मिल्क मैंने दे दिया और मैं थीसिस देखना चाहता हूँ, मैंने सर्च किया, तो आपको ये डिफरेंट थीसिस आपको मिलेंगी। फुल टेक्स्ट में 1976 थीसिस हैं अवेलेबल, और आपको यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ेगी। यहाँ टाइटल है, यूनिवर्सिटी है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला ही देखना चाहता हूँ और इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये डिटेल दिखाएगा कि ऑथर कौन है, रिसर्च गाइड आपके क्या कौन है, पेजिनेशन और डिपार्टमेंट कौन सा है, कंप्लीटेड कब हुई है ये थीसिस, और टाइप क्या थीसिस, कीवर्ड्स क्या क्या कीवर्ड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और आपको एक्सेस करना है थीसिस तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये शोध गंगा या फिर क्योंकि मुझे लगता है शोध गंगा पे जाएगा, और शोध गंगा और कि कृषि कोश को लिंक करेगा और वहाँ से आप फुल टेक्स्ट
थीसिस को भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए शोध गंगा में गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिर यहाँ पर इसके ओपन व्यू ओपन पे क्लिक करके आप इन टेक्स्ट को जो कंटेंट्स हैं थीसिस के वो आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। तो ये अवेलेबल है आपके पास। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कुछ यूट्यूब्स आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से कीवर्ड अगर कीवर्ड डालते हैं, मान लीजिए डेयरी, मैं देख लेता हूँ अगर है क्या डेयरी पर। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करके और क्लिक करेंगे, कीवर्ड मैंने डाला है इसमें, तो मुझे कुछ मिले हैं लेक्चर 60 फ्लो चार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सम डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा या यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो आप ये आपको दिखाएगा एफिलिएशन IIT खड़गपुर से है, पब्लिश डेट कब हुआ है, टाइप ऑडियो वीडियो है और कीवर्ड्स ये हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये YouTube पर लेके जाएगा और वहाँ पर आप इस ऑडियो वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। इस तरीके से आप इस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोर्स ऑन डेयरी एंड फूड प्रोसेस। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द यूट्यूब आल्सो। तो इसके अंदर आप काफ़ी फैसिलिटीज़ आप जो हैं जेगेट में एडिशन हुई है उसमें काफ़ी आपको हम देखते हैं कि किस तरह से हमें आप अपनी प्रोफाइल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और उस प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना होगा इस माई जेगेट पर और यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। तो माई जेगेट पे गए, यहाँ पर अगर आप एग्जिस्टिंग हैं, आपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल आपने बनाई हुई है तो आप यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड देकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट, देन क्लिक ऑन दिस वन और ये रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जो आपको देना है और डिपार्टमेंट, आपकी प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट, रिसर्चर या फैकल्टी, साइंटिस्ट जो भी हैं, और इसको रजिस्टर करके आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी है तो मैं इसमें अपने ऑलरेडी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने अपने पासवर्ड डाल दिया और मैंने इसको लॉगिन कर दिया। अब इसमें क्या है ये आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट ये आपको मिलेगा अपने जो आपने क्रिएट किया अपना प्रोफाइल, उसमें आप डिफरेंट आप इस तरह की देखेंगे। माई फेवरेट TOC अलर्ट्स, तो यहाँ पर आप अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सर्च हिस्ट्री, सब्जेक्ट अलर्ट्स, माई सेव्ड फोल्डर्स, माई प्रोफाइल एंड माई डिटेल्स। इसके लिए मान लीजिए आप अलर्ट अपना करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी जर्नल या उसके लिए आप यहाँ पर अलर्ट करना चाहते हैं कि जब भी कोई उसके अंदर अपडेट होता है पर्टिकुलर जर्नल में तो मुझको यहाँ पर अलर्ट दिया जाए। तो इट विल सेंड यू द ईमेल और RSS फीड, इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस फॉर एग्जाम्पल। मैं ले रहा हूँ इसको, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर अलर्ट लगाऊँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जैसे ऐड में जाकर यहाँ पर मैंने, तो आपको क्या करना है इसके लिए, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सेट अलर्ट के लिए इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस पे मैं करना चाहता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ये ओपन विंडो हो जाएगी। क्रिएट न्यू ईमेल और RSS अलर्ट, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो और एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेव, तो ये आ जाएगा आपको कि ये RSS अलर्ट सेव हो चुका है आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं इसको। अगर आप मैनेज में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा आपका अलर्ट। और ऐड टू फेवरेट अगर आप करना चाहें तो इसको ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो एक बार फिर इसको आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये इसको आप हटा दीजिए और सेव करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रिमूव ऑल अलर्ट्स, देन ओके कर दीजिए आप, तो ये हट जाएंगे। तो इस तरीके से है। और ऐड के लिए और ये मैनेज के लिए हो गया। सर्च हिस्ट्री के लिए आप मान लीजिए कोई
पर्टिकुलर कोई आप करते हैं सर्च ऑन एनी टॉपिक लाइक मिल्क, फॉर एग्जांपल मैं मिल्क ले रहा हूँ और सर्च में मैंने क्लिक किया। तो आप यहाँ सर्च हिस्ट्री में जब जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी आपकी सर्च मिल्क सर्च है। तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। व्यू रिजल्ट्स 18,000, 1,89,000 लाइक दिस। आप यहाँ भी सेट अलर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, कीवर्ड पर, और इसको सेव भी कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया तो सर्च टॉपिक पूछेगा, मान लीजिए मैंने डाल दिया इसका सर्च टॉपिक मिल्क, देन ओके। तो आप ये देखिए सेव्ड सर्च में मेरा ये आ गया कि मैंने मिल्क यहाँ पर इस तरह की से ये किया है मैंने ये हिस्ट्री में। वो चीज़ मैं यहाँ भी से चेक कर सकता हूँ अपने। यहाँ जब जाएंगे आप तो सेव्ड सर्चेज में अगर आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं इसको। सेव्ड अलर्ट्स में यहाँ पर अगर आपने सेव किया है जिसमें मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर सेव आ जाएगा आपको। अब बताओ माई सेव्ड फोल्डर्स, आप कुछ सर्च करते हैं और उसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं। जैसे कि ऑल सेव्ड आइटम्स है, इसमें आप यहाँ पर अपना फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने RES के नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया है और ये हो गया ओके, ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं सर्च करूँगा, मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर वही मिल्क पर ही मान लीजिए करता हूँ। और ये है मैंने, और ये डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए हैं। मैं इसको मान लीजिए सेव करना चाहता हूँ, अपने ऐड टू फोल्डर करना चाहता हूँ इसको, तो मैं क्लिक करूँगा ऐड टू फोल्डर। क्रिएट भी यहाँ पर फोल्डर में क्रिएट अगेन कर सकता हूँ और सिलेक्ट फोल्डर भी कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट फोल्डर पे किया और मेरा जो फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि ये उस फोल्डर में जाकर सेव हो गया है, ऑल सेव्ड आइटम्स। और RES में मैं गया तो ये मेरा टाइटल हो गया और ये सोर्स हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। फिर शेयर्ड भी कर सकता हूँ। मैं शेयर्ड करने के लिए मुझे फोल्डर बनाना है तो शेयर्ड अगर मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो मैं शेयर्ड भी उसको कर सकता हूँ। माई प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। DDR रिक्वेस्ट आपने कोई भेजी हुई है या तो यहाँ आप डिटेल्स दे सकते हैं कि कब से कब तक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी रिक्वेस्ट सेंट फ्रॉम और टू तक आपने जो सेंड किए हैं वो आप यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट को ले सकते हैं। तो इस तरीके से माई फेवरेट का आप यूज़ कर सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल का। और चेंज पासवर्ड आप जब चाहें तब पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड if you like this video, my video, then comment on my video and how I can improve my videos. And so comment on this video and